हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एम आस्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। तो अभी जस्ट मैं अभी ड्यूटी से आया था, नाइट ड्यूटी करने के बाद, और अभी लगभग 8 बज रहे हैं और आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ का मौसम कैसा है। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं या फिर रांची में है। देखिए आपको यहाँ का मौसम दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए, और अभी ये नहीं है कि सुबह के 5 बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुबह के लगभग अभी 8 बज चुके हैं, क्योंकि 7 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ होती है और स्टेशन से यहाँ आने में लगभग मुझे 35 मिनट लगते हैं, जबकि गेट में भी आज जाम लगा था, जिसकी वजह से अभी लगभग 8 बज चुके हैं। और देखिए चारों ओर बस कुहासा ही कुहासा दिखेगा। और देखिए यहाँ सामने बड़ी बड़ी पहाड़ें रहती है, बट यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और इधर से सूरज देवता का कुछ पता नहीं है। इधर फिर भी मौसम थोड़ा सा साफ़ है, बट आप देख सकते हैं एक साइड में इधर देखिए, और धीरे धीरे और जो है कुहासा बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स। देखिए, तो मैं बता रहा था आप लोगों को, देखिए ऐसा है यहाँ का मौसम। ठंड उतनी नहीं है, बट बाइक जब चलाते हैं तो थोड़ी सी ठंड लगती है। और फिलहाल कुछ ऐसा मौसम है। अभी जस्ट ड्यूटी से अभी यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो नॉर्मली दिखाई देती है, बट अभी आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, बट कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है। सामने ही ट्रैक है आपका लगभग 400-500 मीटर पे, जो कि क्लियरली यहाँ से ट्रेन कभी भी गुजरती है तो दिखाई देती है, बट अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये बिल्डिंग बस सामने वाली दिखाई दे रही है, जो कि बहुत नज़दीक है इसकी वजह से। बाकी दूर दूर तक बस कुहासा ही कुहासा। देखिए सामने जो है उधर की जो बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग भी नहीं दिख रही होगी आप लोगों को। पूरा कुहासा देखिए, जूम करने पर भी नहीं दिख रही है फ्रेंड्स। और सामने एक क्रिकेट का कोर्ट भी बना हुआ है फ्रेंड्स। हमारे भी स्टेशन में आज से ऑटोमेटिक सिग्नल स्टार्ट हो चुका है, और इससे पहले जो है हम लोग एब्सोल्यूट वर्किंग करते थे एब्सोल्यूट सिस्टम में। तो मेजरली जो एब्सोल्यूट और ऑटोमेटिक में जो डिफरेंस होता है, वो आपको ट्रेन मूवमेंट को है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मूवमेंट के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सभी जगह, बड़े बड़े जो शहर हैं और बड़े बड़े सिटी है जहाँ लोकल ट्रेन ज़्यादा चलती है, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिक सिस्टम से चलती है। ऑटोमेटिक और एब्सोल्यूट में मेजरली डिफरेंस आपको यही मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। जो रेलवे में है उनको तो फिर भी कुछ जानकारी है एब्सोल्यूट सिस्टम और ऑटोमेटिक सिस्टम का, बट जो रेलवे में नहीं है उनको पता नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने का। तो नॉर्मली जो है एब्सोल्यूट सिस्टम में, जैसे कि मानिए 2 स्टेशन के बीच में 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उस टाइम पे आप एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेन भेज सकते हैं। जब तक वो ट्रेन आपका नेक्स्ट स्टेशन नहीं क्लियर होता है, आप दूसरा ट्रेन नहीं भेज सकते हैं। बट इन ऑटोमेटिक सेक्शन में क्या होता है कि वो जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उनके बीच में लगभग हर किलोमीटर 1-1 किलोमीटर में या 1.5 किलोमीटर में सिग्नल पोस्ट लगाए जाते हैं, जिससे कि आप एक साथ 2-3 ट्रेन एक साथ भेज। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कॉपी में। अगर उसमें अच्छा से एक्सप्लेन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तभी मान सकते हैं। जैसे देखिए आपका ये 3 स्टेशन है, ए, बी और सी स्टेशन, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या होता है कि आप ए स्टेशन से बी स्टेशन में कभी भी कोई गाड़ी अगर भेज दिए हैं, तो वो आपका जब तक ये सेक्शन है, मानिए 10 किलोमीटर का सेक्शन है और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का। तो एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या होता है कि एक टाइम पे आपका जो है एक ही ट्रेन रहेगा। अगर कोई बीच में सेक्शन में गाड़ी है तो आप नेक्स्ट ट्रेन ए से नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक कि ये ट्रेन आपका यहाँ जाके बी क्लियर करेगा, देन ओनली ही आप यहाँ से दूसरा ट्रेन भेज सकते हैं। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे बी स्टेशन, ये देखिए इनका सिग्नल्स है, तो ये सिग्नल है जब बी स्टेशन में ये गाड़ी बी स्टेशन से पार हो जाएगी, तभी फिर ए स्टेशन जो है नेक्स्ट गाड़ी भेज सकता है, और आगे इसी तरह चलता जाएगा। जब सी से निकल जाएंगे तब ये फिर थर्ड गाड़ी अपना भेजेंगे। तो एब्सोल्यूट में आपका डिमेरिट यही था कि आपका जो है ट्रेन मूवमेंट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपका एक टाइम पे एक ही ट्रेन चलेगी। जैसे ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 10 किलोमीटर में आप गैप में आपका कम से कम 2-3 ट्रेनें जा सकती है। बट एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या होता है कि आप एक टाइम पे एक ही ट्रेन भेज सकते हैं। अब जैसे ये ट्रेन क्लियर होगी बी स्टेशन, उसके बाद ही आप ए से फिर से कोई दूसरा ट्रेन भेज सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ऑटोमेटिक का बेनिफिट बताता हूँ। तो देखिए जैसे ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, तो ये सेम मान सकते हैं हम लोग, ए और बी और सी 3 स्टेशन है और बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। मानिए यहाँ 10 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब देखिए इसके बीच में क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में बहुत सारे ऑटोमेटिक सिग्नल लगे होते हैं, जैसे कि वो अप्रॉक्स मानिए कहीं 1 किलोमीटर पे गैप पे रहेंगे या फिर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी स्टेशन ए से अगर गाड़ी निकलती है, तो जैसे एक गाड़ी ये अपना पहला सिग्नल क्लियर करेगा, दूसरा सिग्नल जैसे क्लियर करेगा, उसके बाद आप फिर से यहाँ से गाड़ी भेज सकते हैं। बट आपका एब्सोल्यूट में क्या था कि ये बीच में जब है आप एक टाइम पे एक ही ट्रेन भेज सकते थे, लेकिन ऑटोमेटिक का यही फ़ायदा है कि आप एक साथ 2-3 ट्रेन भेज सकते हैं। जैसा कि आपका स्टेशन, दोनों स्टेशन के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा, मानिए 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप लगभग मानिए अगर सिग्नल आपका 5 से 6 सिग्नल है तो आप 3 ट्रेन भेज सकते हैं आराम से।
तो बेनिफिट इसी का ऑटोमेटिक का यही है कि आप ट्रेन मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मूवमेंट हो सकेंगे। जैसे यहाँ पे बी स्टेशन पहला गाड़ी पहुँचने से पहले ही आपका एक और ट्रेन यहाँ पे इसके पीछे सिग्नल पे खड़ी रहेगी, उसके पीछे एक और सिग्नल पे खड़ी रहेगी। तो ये जो है ऑटोमेटिक कहलाता है। ऑटोमेटिक में ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को फॉलो करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि सिग्नल में मानिए ये पहला सिग्नल है, उसके बाद दूसरा सिग्नल है, फिर तीसरा सिग्नल है। अब यहाँ पे कोई गाड़ी है, फर्स्ट सिग्नल अगर यहाँ पे इस जगह पे ट्रेन खड़ी है तो इसका जो जस्ट ये सिग्नल जो है ये डेंजर चली जाएगी, यानी कि जो पीछे इसका जो ट्रेन आएगा वो यहाँ पे आके रुक जाएगी। फिर जैसे ही ये ट्रेन आपका आगे सिग्नल में चली जाएगी तो फिर ये आपका कॉशन आ जाएगा। कॉशन इन द सेंस कि आप ट्रेन बढ़ सकते हैं लेकिन धीमी गति से। फिर उसके बाद ये जो ट्रेन है आपका फिर से ये सिग्नल पार हो जाएगी, नेक्स्ट सिग्नल में पहुँच जाएगी, तो फिर यहाँ पर ये दोनों फिर से सिग्नल प्रोसीड में आ जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मेजरली यही है एब्सोल्यूट सिस्टम और ऑटोमेटिक सिस्टम का। ऑटोमेटिक सिस्टम में अभी ट्रेन मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ।